नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंक में आज बात करेंगे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 पर। इसको द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था दोस्तों, और ये जीएस में आपके इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा। अब आइए चलते हैं सीधे न्यूज पर। दोस्तों, न्यूज पर जाने से पहले समझ लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये स्किल से रिलेटेड। जब भी कोई न्यूज आए दोस्तों या कोई रिपोर्ट आए तो समझ जाइए यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा तो यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। 2017 में स्किल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन दोस्तों, और इससे पहले भी क्वेश्चन पूछता रहा है। और पूरी उम्मीद है कि इस साल 2024 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट तो है ही है, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। तो आइए सीधे चलते हैं न्यूज़ में, क्यों चर्चा में थी। देखिए, वीवॉक्स प्रतिभा मूल्यांकन फर्म है। फर्म द्वारा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का 11वां संस्करण जारी किया गया। दोस्तों, जो वीवॉक्स प्रतिभा मूल्यांकन ये फर्म है, ये सब्सिडरी कंपनी है प्रिंसटन, न्यू जर्सी, अमेरिका में। दोस्तों, अमेरिका आधारित ये फर्म है, और ये क्या करती है, एजुकेशन टेस्टिंग से जुड़े हुए कार्य करती है। और रिपोर्ट का विषय था, थीम था, अक्सर यूपीएससी थीम पूछ लेता है, इसलिए थीम को भी तैयार करते चलिएगा। भविष्य के कार्य, कौशल एवं गतिशीलता पर एआई का प्रभाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव क्या पड़ने वाला है स्किल्स और रोजगार पर। दोस्तों, इस रिपोर्ट के की हाइलाइट्स पे चर्चा करते हुए चलते हैं हम लोग। प्रमुख बिंदु क्या थे? रोजगार क्षमता पर बात की गई। रिपोर्ट में राष्ट्रीय रोजगार परीक्षा के माध्यम से युवाओं का सर्वे किया गया। रिपोर्ट ने संकेत दिया कि भारत में रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है, बहुत इंप्रूवमेंट आया है, रोजगार के लायक हुए हैं भारत के युवा। इस रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया है, और उसके पीछे आधार दिया है, फैक्ट दिया है, तथ्य दिया है। मूल्यांकन किए गए युवाओं में 51.25% आवश्यक कौशल के साथ रोजगार के योग पाए गए, और ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है दोस्तों। 51.25% इतने युवा रोजगार के लिए योग्य पाए गए, कैपेबल पाए गए, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी की कैपेसिटी देखी गई। दोस्तों, ये डेटा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब आप मेंस का उत्तर लिखेंगे वहां पे आप कोट करेंगे, आप अपने उत्तर को प्रभावशाली बना पाएंगे। तथ्यों के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ जब उत्तर आप प्रस्तुत करेंगे तो उत्तर में प्रामाणिकता आएगी, मेंस में अच्छा मार्क्स मिलेगा। मेंस के साथ साथ ये प्रीलिम्स में फैक्ट बन जाएगा। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन जाता है सीधा सीधा, कितने प्रतिशत युवा आवश्यक कौशल के साथ रोजगार के योग पाए गए। तो आपको पता होना चाहिए, 51.25% पता होगा तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल, भारत एआई कौशल पैठ एवं प्रतिभा सघनता कंसंट्रेशन। प्रतिभा कंसंट्रेशन की बात की गई कि भारत में प्रतिभा जमाव, प्रतिभा काफी बड़े मात्रा में है, और वैश्विक नेतृत्व की स्थिति का दावा करता है। ग्लोबल लीडर ऐसे नहीं बन रहा है भारत। ग्लोबल लीडर का अगर क्लेम करता है तो जिसने 3.09 का प्रभावशाली स्कोर अर्जित किया है। 2023 तक भारत में 4,16,000 एआई प्रोफेशनल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल यानी पेशेवर काम कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि आए दिन एआई न्यूज में चर्चा में बना रहता है। अभी प्रधानमंत्री ने एआई पे एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वहां पे बोला है कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले भविष्य के लिए। डीप फेक को लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जब इतना चर्चा में रहता है तो यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो 4,16,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल भारत में भी काम कर रहे हैं 2023 तक, और लेकिन डिमांड है 6,29,000, लगभग 6.5 लाख प्रोफेशनल या पेशेवर की आवश्यकता है। अभी भारत में काम कर रहे हैं 4,16,000, और 2026 तक ये बढ़कर 1 मिलियन तक हो जाएगी, यानी 10 लाख प्रोफेशनल की संख्या हो जाएगी एआई से जुड़े हुए रोजगार में काम करने के लिए। एक पॉइंट यह था कि केरल में कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच कार्य करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरा है। रिपोर्ट ने ऐसा सर्वे में अपने पाया है। दोस्तों, अत्यधिक रोजगार के योग्य युवा जो हैं वो हरियाणा राज्य से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आंध्र प्रदेश से है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, केरल है, तेलंगाना है। इन राज्यों में उच्च रोजगार युवाओं की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट ये था, नेक्स्ट पॉइंट ये था, 22 से 25 वर्ष की आयु सीमा में उत्तर प्रदेश 74.7% प्रतिभा एकाग्रता मतलब सघनता होना चाहिए यहाँ पे, जिनका जमाव है 74.77% सघनता के साथ नंबर 1 पे है। उसके बाद महाराष्ट्र 71.97% के साथ दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। अब ये सीधे सीधे इन फैक्ट से यूपीएससी क्वेश्चन बना देगा। स्टेटमेंट कथन में पहला कथन लिख देगा कि महाराष्ट्र 74.77% के साथ पहले नंबर पे है प्रतिभा सघनता के मामले में, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे मामले में है। तो आपको जब पता रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, आपके पास नॉलेज रहेगी,
तो आप इस तरह के आए हुए कथन को सही उत्तर दे पाएंगे और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को में अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करके आप क्वालिफाई होंगे। कंप्यूटर कौशल से भी एक पॉइंट जुड़ा हुआ था। तिरुवनंतपुरम ने कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता में प्रथम स्थान का दावा किया, जबकि केरल राज्यों में समग्र रूप से तीसरे स्थान पे। ओवरऑल राज्यों में केरल का 3rd नंबर था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज में तिरुवनंतपुरम ने कंप्यूटर स्किल्स में पहले नंबर पर स्थान पाया। नौकरी के इच्छुक महिला उम्मीदवारों के लिए भारतीय शहरों में कोच्चि टॉप चॉइस थी। पहले नंबर पे जॉब करने के लिए महिलाओं के लिए कोच्चि शहर बनकर उभरा है, रिपोर्ट ने दावा किया है, रिपोर्ट ने मेंशन किया है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई न्यूज, सारी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब भारत सरकार की कौशल विकास से संबंधित कौन कौन से इनिशिएटिव है, कौन कौन से कार्यक्रम हैं, उन पहलों की चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए, उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। ये पहल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जिसको बोलते हैं नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC, और प्रशिक्षण महानिदेशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के माध्यम से संचालित होती हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के माध्यम से योजनाएं और पहल क्या क्या चल रही हैं। बहुत शॉर्ट में चलेंगे दोस्तों इसको कवर करते हुए। एक बार आप सरसरी निगाह से सारी योजनाओं से परिचित हो जाइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, यह प्रमुख योजना युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रदान करती है, उन्हें रोजगार के लिए तैयार करती है। उद्योग संबंधित ये PMKVY क्या करता है कि जैसे जिन युवाओं को लैपटॉप फील्ड में या मोबाइल से के उद्योग से जुड़े हुए ट्रेनिंग देना है, उनको ट्रेनिंग देती है PMKVY, या जो यूथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं, उससे संबंधित उनके पास ट्रेनिंग और स्किल्स है, तो उससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग PMKVY देता है, उद्योग संबंधित ट्रेनिंग देता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब रोजगार मेले की बात कर लेते हैं। ये मेला क्या करता है, प्रशिक्षित व्यक्तियों, जो ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, जिनको रोजगार पाना होता है, उनको प्रशिक्षित व्यक्ति बोला जाता है, और नियोक्ता जो रोजगार देते हैं, जो मालिक होते हैं, जो बिजनेस ओनर होते हैं, को एक साथ जोड़ते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं दोस्तों। इसलिए समय समय पर आपने देखा होगा रोज आए दिन रोजगार मेले का आयोजन होता रहता है। इमेज से आप देख सकते हैं, ये भारत सरकार की पहल होती है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK, ये केंद्र पूरे भारत में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का एक बहुत फेमस कोटेशन, वो कहते हैं कि कौशल भारत कुशल भारत, स्किल इंडिया। क्षमता निर्माण योजना, ये योजना प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। और एक फेमस योजना उड़ान के बारे में बात कर लीजिए दोस्तों। ये योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करती है। विशेषकर बात करते हैं माइनॉरिटी में, तो मुस्लिम के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है। आपने देखा होगा पिछले वर्षों में जम्मू एंड कश्मीर में आए दिन उड़ान योजना चर्चा में रहती थी, न्यूज़पेपर में अक्सर उसका उल्लेख रहता था। उड़ान योजना ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अल्पसंख्यक समुदाय के यूथ को। स्कूल पहल और उच्च शिक्षा, ये NSDC स्कूलों और कॉलेजों में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है। अब बात कर लेते हैं इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर की, IISC की। ये केंद्र विदेशों में भारतीय कौशल का प्रदर्शन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर को बढ़ाते हैं। जो भारत से बाहर गए युवा विदेशों में कार्य कर रहे हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करती हैं। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग PDOT, ये प्रशिक्षण विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को सांस्कृतिक और व्यावसायिक रूप से तैयार करता है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के माध्यम से योजनाएं और पहल जो चल रही है उसकी चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, ये क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम है। यह योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI, ठीक है, ITI के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में स्किल्स प्रोवाइड करती है। याद रखिएगा, ये इमेज आप देख रहे हैं। अब शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना CITS, क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ये CITS करता है। 1961 के अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, यह योजना उद्योगों में ऑन द जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से स्किल प्रोवाइड करती है। एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम की, यह योजना उद्योग विशिष्ट उच्च स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करती है। फिर वही बात करते हैं कि उद्योग विशिष्ट, उद्योग आधारित ट्रेनिंग देती है कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए अगर किसी यूथ को जाना है तो उसको मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग देना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है तो ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना, होटल इंडस्ट्री में जाना चाहता है कोई यूथ, काम करना चाहता है, रोजगार प्राप्त करना चाहता है, तो उससे जुड़ी हुई स्किल्स प्रोवाइड करना। महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, यह कार्यक्रम महिलाओं को रोजगार के लिए आवश्यक स्किल्स प्रदान करता है दोस्तों। वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। अब उद्यमिता से संबंधित योजनाएं, कि उद्यमिता मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है कोई यूथ को, तो उससे जुड़ी हुई क्या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री युवा योजना, यह योजना युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, मोटिवेट करती है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट सहायता भी प्रदान करती है। PM युवा योजना, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भारत सरकार की प्रमुख कौशल विकास पहल है। इन
पहलों का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट फेमस रहता है, कहते हैं कि जॉब पाने वाला मत बनिए, जॉब देने वाला बनिए। ठीक है दोस्तों, आज के अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस के साथ। धन्यवाद।